शोक की लहर में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आज अंतिम विदाई देते हुए देखिए बड़ी संख्या में समर्थक उनके पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। शहबाज। देखिए, जिस तरीके से जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, आप भीड़ से समझ सकती हैं कि कितना बड़ा कद था उनका, कितने समर्थक थे, कितने चाहने वाले थे, कितने प्रशंसक थे। ये तस्वीर अंतिम विदाई है अजीत पवार की, एक ऐसे दिग्गज नेता की जिसकी साख इतनी बड़ी थी महाराष्ट्र में कि आज पूरा महाराष्ट्र ऐसा लग रहा है कि मानो शोक में डूबा हो। 3 दिवसीय शोक का जो पहले ही सरकार इसका ऐलान कर चुकी थी, उसके बाद पुणे जो है, पुणे पूरी तरीके से बंद है। और जो इनके इलाके हैं जहां पर अजीत पवार या कह लीजिए पवार लेगेसी का दबदबा दिखाई देता था, वहां पर उन क्षेत्रों में पूरी तरीके से कर्फ्यू नजर आ रहा है। प्रिया, आज जो देखा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र का एक नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र का एक बेटा उससे छिन गया है। क्योंकि जिस तरीके से आज आप देख रही हैं तस्वीरें, पूरा जो वहां पर जो बारामती जो उनका इलाका माना जाता था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी, 1991 में वहीं से चुनकर आए थे, वहीं से उन्होंने राजनीति का ककहरा जो है वो वहीं से सीखा है। और और इतना बड़ा शपथ जो है वो तो पूरा करके बाद डिप्टी सीएम बस एक सप्ताह जो उनका अधूरा रहता है, वो पूरी नहीं हो पाई। एक बार मुख्यमंत्री पद, एक बार महाराष्ट्र को संभालने की, तो ये एक बहुत एक कहीं ना कहीं एक कसक थी जो उनकी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि एक लंबा अरसा उन्होंने राजनीति में तय किया था। पवार फैमिली का क्या दबदबा है प्रिया राजनीति, शरद पवार या फिर अजीत पवार ने जो पवार बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, देखिए 1980 का वो दशक जब चाचा शरद पवार की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और लगातार वो जनता के लिए काम करते रहे हैं। और ये कहा जाता है उनके लिए कि कभी कोई ऐसा दिन नहीं रहा है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी समस्या अपनी परेशानी लेकर उन तक पहुंचा है तो वो निराश लौटा हो। और यही वजह है शहबाज की, देखिए बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया, बहुत प्रेम और बहुत सम्मान उन्होंने कमाया। और यही वजह है आज बड़ी संख्या में लोग उनको कैसे याद कर रहे हैं। आज सभी की आंखों में आंसू बसे हैं। शहबाज। लोग पहुंचे हैं, वहां पर आप अब तस्वीरें देख सकते हैं वहां की कि किस तरीके से लोग उनको देखने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से आंसू नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता आज जा चुका है, हमारे बीच में नहीं रहा। और महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है प्रिया, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका जो कद था वो काफी बड़ा कद रहा है, काफी बड़ा कद माना गया है। और उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं और जनता के साथ तो उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर जो है वो जो है हमेशा रहे हैं, साथ में रहे हैं, काम किया है उन्होंने, लोगों के लिए काम किया है, लोगों के बीच गए हैं प्रिया। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज याद आ रही है वहां की जनता को, उनके लोगों को, उनके प्रशंसकों को कि अजीत पवार कैसे थे। कल हमने तस्वीरें जिस तरीके से दिखाई थी, आपने साफ तौर पर देखा था कि लोगों में कितनी हलचल थी, कितनी हड़बड़ी थी। क्योंकि बिल्कुल बारामती शहबाज, क्योंकि कल जैसे ही ये खबर सामने आई 8:45 के करीब सुबह उनका जो विमान था वो हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उनका निधन हो गया। लेकिन देखिए लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल था इस खबर पर। हाँ बिल्कुल, देखिए लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक वक्त था कि उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी बातों को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, वहां पर मौजूद थे। कई कार्यकर्ता जो थे वो भी साफ तौर पर वहां पर मौजूद थे। तो उस वजह से देखिए भीड़ काफी हो गई थी जब अस्पताल उनको ले जाया गया था। क्योंकि एक आग थी कहीं ना कहीं, पहले घायल होने की खबर आई थी, लेकिन फिर डीजीपी ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी थी। और मौत की पुष्टि जैसे ही हुई, ये मान के चलिए कि सब एकदम शोक की लहर दौड़ पड़ी और पूरा महाराष्ट्र एक तरीके से थम सा गया था। कल पूरे महाराष्ट्र कहीं ना कहीं पूरा महाराष्ट्र बेचैन हो उठा था, महाराष्ट्र पूरा रो रहा था। और आज भी वैसी ही तस्वीरें आप साफ तौर पर सामने देखती हुई नजर आ रही हैं। कल उनके जब परिवार वाले पहुंचे थे, परिवार वालों की जो तस्वीरें थी वो साफ तौर पर हमने देखी थी, हमने दिखाई थी कि कैसे उनकी जो पत्नी थी वो काफी परेशान नजर आ रही थी और उनका बेटा जो था वो हाथ जोड़े अपने पिता को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा था। तो ये सारी तस्वीरें काफी भावुक कर देने वाली थी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था
इतना बड़ा लेगेसी वाला नेता, इतना बड़ा लेजेंडरी नेता ऐसे चला जाएगा, किसी को अंदेशा तक नहीं था कि एक विमान का जो एक्सीडेंट है वो एक बड़े नेता को खा जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और बहुत दुख होता है कि आज इतने बड़े स्तर का नेता इस बिल्कुल हादसे में, ऐसे हादसों में जाता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल शहबाज सर, लेकिन बात की जाए अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि देखिए अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और अब से कुछ ही पल बाद, कुछ ही क्षण बाद पंचतंत्र में विलीन हो जाएंगे अजीत पवार। जी, बिल्कुल देखिए किस तरीके से बीजेपी के बड़े-बड़े लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। हम्म, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर हैं। भाजपा के नवनियुक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। बाकी पूरी पवार फैमिली वहां मौजूद है और जितने भी बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी आप बात कर लीजिए। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा लीडर था अनिल देशमुख का, कल हमने जो तस्वीरें दिखाई थी अनिल देशमुख की, वो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से देखिए मीडिया के सामने आए थे, अपनी बात को रखने आए थे, अजीत पवार के उस इंसिडेंट पर बात करने आए थे और जो चीज हुई थी घटना उस पर बात करने आए थे, लेकिन उनके मुंह से कहीं ना कहीं शब्द नहीं निकल पाए थे। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल मीडिया के सामने हाथ जोड़ लिया था और हाथ जोड़ते हुए ही उनके आंसू जो है वो टपक के रोने लगे थे और उनके देखिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि एक देखिए किस तरीके से फडणवीस ने भी बोला कि अजीत पवार थे वो बहुत ही दिलदार किस्म के व्यक्ति थे। एक बरगद समझ लीजिए, राजनीति का बरगद माना जाता है, उनको माना जाता था और वही बरगद देखिए कल जब टूटा है तो किस तरीके से समझ लीजिए सियासत में एक भूचाल आया है। खासकर महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पूरे देश के नेताओं ने उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर कहीं से उनको देखिए श्रद्धांजलि मिली है, हर कहीं का नेता जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ देखा गया है। बात पश्चिम बंगाल की कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, कहीं के किसी भी बिल्कुल राज्य की आप शहबाज, और बात देखिए करें। एकनाथ जी। शिंदे का भी कल जो बयान सामने आया जब मीडिया ने सवाल पूछा इस खबर पर, तो देखिए वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अजीत पवार जैसा नेता शायद ही कोई और हो सकता है, क्योंकि वो फैसले लेने में जिस तरीके से थे, अगर उनको लगता था कि ना करना है तो वो बेबाकी से ना करते थे, वो किसी भी तरीके से कतराते नहीं थे, फैसले लेने में वो बहुत अच्छे माने जाते थे। और देखिए एकनाथ शिंदे ने कल ये भी कहा था शहबाज के दिल के बहुत साफ थे अजीत पवार। बिल्कुल देखिए दिल के साफ मिलनसार और दिलदार किस्म के माने जाते थे और उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना बेहतरीन था कि लोग उनसे मिलने के लिए आतुर दिखाई देते थे। लोग उनसे मिलने के लिए जो थे वो परेशान दिखाई देते थे। साफ तौर पर देखिए जब वो किसी के बीच जाते थे तो जनता उनको बहुत ही आराम तरीके से जो है उनको सुनना चाहती थी कि अजीत पवार जो है वो क्या बोलेंगे, अजीत दादा जो है वो क्या बोलेंगे। बिल्कुल देखिए दादा के जो संबोधन था तो इस तरीके से उनको लोग जो है वो बुलाते थे, उनको पुकारते थे और इस तरीके से किसी एक बड़े नेता का जाना तो कहीं ना कहीं प्रिया वाकई में एक बड़े झटके के रूप में ही ये देखा जा रहा है प्रिया। और महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से डिप्टी सीएम सरकार में मौजूदा डिप्टी सीएम भी थे, तो कहीं ना कहीं अब ये भी माना जा रहा है कि अब सरकार देखिए डिप्टी सीएम भी किसी और को नियुक्त करेगी वहां पर उनकी जगह पर, लेकिन उस कद का नेता लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल अजीत शहबाज, पवार महाराष्ट्र की लेवल का नेता राजनीति के कौन लिए आएगा? कितनी बड़ी हानि है? बहुत बड़ी हानि है प्रिया। महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगी तो एक लंबा अरसा उन्होंने अपनी राजनीति का समझ लिया है। 20 साल की उम्र से कहीं ना कहीं सियासत में इनडायरेक्टली वो एक्टिव हो चुके थे और चीनी मिल से शुरू हुआ, चीनी मिल के चुनाव से शुरू हुआ सफर डिप्टी सीएम तक पहुंचा है, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी यात्रा जो है उन्होंने तय की थी प्रिया। एक लंबी यात्रा थी उनकी, एक लंबी राजनीतिक सफर रहा है उनका। इसमें 35 बार से विधायक से लेकर 6 बार डिप्टी सीएम तक का तमाम ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने उपलब्धियां जो है हासिल की थी। अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने बोला था कि मेरा एक सपना है कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो जरूर संभालूं, और वो ये भी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक जो चीजें हैं, जो परिदृश्य है वो तेजी से बदल रहा है। यानी महाराष्ट्र की सियासत में अभी अजीत पवार की बहुत संभावनाएं थी, लेकिन अचानक इस तरीके की घटना होना एक बहुत बड़ी हानि के रूप में
दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल, बिल्कुल शहबाज़, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी हानि तो है ही महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे अजीत पवार। लेकिन देखिए लोगों के दिलों में वो राज करते थे और इतने कम समय में इतना बड़ा सम्मान हासिल करना, इतना प्रेम हासिल करना, और ये गवाह है ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं कि कैसे लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और कल भी जब ये खबर सामने आई थी, कल भी जिस तरीके से लोगों को पता चला था कि अजीत पवार, जो कि अजीत दादा के नाम से जाने जाते थे, वो नहीं रहे हैं, लोग थम नहीं पा रहे थे शहबाज। तस्वीरें आप केंद्रीय गृह मंत्री को देख रही हैं, अमित शाह बिल्कुल वहां पर बिल्कुल पहुंचे बिल्कुल हुए हैं। शहबाज। वो उनको देखिए किस तरीके से अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जो हुजूम है वो वहां पर लगा हुआ है। ठाकरे फैमिली भी वहां पर मौजूद है, पवार फैमिली पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है, पवार पूरा परिवार जो है वो वहां पर मौजूद है। और इसके इतर अगर आप बात करें तो कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, वहां पर अंतिम दर्शन देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और कल किस तरीके से आपने देखा था कि कौन ऐसा नेता नहीं था जिसकी आंखें कल जो हैं वो नम नहीं थी। बिल्कुल हर कोई अपने नेता को याद करता हुआ प्रिया दिखाई दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि देखिए तस्वीरें बिल्कुल सामने आ रही है और अब से कुछ ही पल बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगातार शहबाज आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है इस वक्त। बिल्कुल, बस कुछ ही पल में अजीत पवार जो हैं वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और इसके साथ ही कहीं न कहीं वो सफ़र हमेशा के लिए जो है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। और एक जो राजनीतिक सफ़र अभी और ऊपर तक जा सकता था, मुख्यमंत्री तक जा सकता था, वो सारी संभावनाएं देखिए आज ख़त्म हो गई। कल ही वो उन सारी संभावनाओं को पूर्ण विराम लग चुका था। आज किस पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों में पूर्ण विराम लग चुका है। आज जो जनता है, जो लोग हैं, जो प्रशंसक हैं, वो सब चुप हैं। उनके सिर्फ जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, अचानक ऐसा क्यों हो गया, उनका नेता इस तरीके से क्यों दुनिया छोड़कर चला गया। ये तमाम सवाल हैं जो मन को कौंधते हुए नज़र आ रहे हैं प्रिया। जो लोग हैं जो, क्योंकि जिस तरीके से आप इस तरीके से समझिए कि जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने कल ही 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया था। और उसके बाद जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास के जितने भी इलाके हैं जहां पर पवार फैमिली का जो दबदबा है वो माना जाता है, वहां पर देखिए कर्फ्यू जैसे हालात हैं। और महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं जो मौजूद हैं वहां पर, जिनसे भी बात हुई, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि आज महाराष्ट्र पूरी तरीके से थमा हुआ नजर आ रहा है। वो महाराष्ट्र जो किसी के लिए रुकता नहीं, जो रातों दिन बिल्कुल चलता है, वो महाराष्ट्र आज कर्फ्यू जैसे हालात से गुजरता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। यानी महाराष्ट्र की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। पुणे जैसा हाईटेक शहर वो जो है इस वक्त थम गया है, अपने नेता को याद कर रहा है, अपने बेटे को याद कर रहा है। जी ठीक है शहबाज।